इंसान और श्वान हमेशा से ही एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं में युधिष्ठिर के साथ कुत्ते की स्वर्ग जाने की कथा सामने आती है। तो वहीं इतिहासकारों का मत ये भी है कि मध्य पाषाण काल में इंसान द्वारा सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था। आज के दौर में भी सबसे ज़्यादा घरों में कुत्ते ही पाले जाते हैं। वहीं कुत्ते भी अब पालतू के रोल से आगे बढ़कर समाज को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 30 अगस्त 2020 को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय सेना के 2 कुत्तों सोफी और विदा का जिक्र किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के पास ऐसे बहुत सारे बहादुर कुत्ते हैं जिन्होंने अनगिनत बार बम विस्फोटों और आतंकी साजिशों को विफल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कुत्तों की भारतीय नस्लों को प्रोत्साहन देने की अपील करते हुए कहा, इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। प्रधानमंत्री के इसी मंत्र को पूरी तरह से अपनाया मध्य प्रदेश पुलिस के डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग स्कूल ने। इस केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किए गए देसी नस्ल के 20 कुत्ते पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस ट्रेनिंग स्कूल ने देसी ब्रीड के 20 श्वानों को 1 सितंबर 2021 से 30 जून 2022 तक कुल 10 महीने स्निफर और ट्रेकर डॉग के लिए प्रशिक्षित किया। इन 20 श्वानों के दस्ते में मुधोल हाउंड ब्रीड के 6 श्वान, राजा पलायम के 4, रामपुर हाउंड के 4, कोम्बई के 2 और चिप्पी पराई ब्रीड के 2 श्वान शामिल हैं, जिनमें से 13 डॉग स्निफर और 7 डॉग ट्रेकर के रूप में प्रशिक्षित किए गए। देसी ब्रीड्स तो हम पहली बार हम लोग लाए हैं और ये ज़्यादातर हम साउथ से ही लाए हैं। साउथ में जैसे राजा पलायम एक जगह है मदुरई डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ से ब्रीड राजा पलायम लाए हैं, कन्नी लाए हैं, कोम्बई लाए हैं, चिप्पी पराई लाए हैं और एक मुधोल हाउंड लाए हैं जो कर्नाटका का, यहाँ ये लोकापुर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, लोकापुर कर्नाटका से ये हम मुधोल हाउंड लेके आए। छोटी उम्र में ही ये श्वान प्रशिक्षण केंद्र में लाए जाते हैं, जहां पशु चिकित्सक इनकी पूरी तरह से जांच करते हैं। इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। देखिए, हमारे पास जो डॉग्स आते हैं वो हमारे यहाँ स्टार्ट होता है ट्रेनिंग 4 to 6 मंथ का, जब पप्स हो जाता है उसके बाद से हम इसको बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारे पास डॉग आता है या हम लेने जाते हैं तो हम एक पूरा जनरल बॉडी चेकअप करते हैं डॉग से। जैसे उसमें पूरा उसका सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, चल पा रहा है अच्छे से, उसके जॉइंट्स का क्या है, मतलब ओवरऑल पूरा उसका बिहेवियर, उसका ईच एंड एवरीथिंग हम लोग चेक करते हैं जी। ट्रेनिंग के लिए चयनित होने के बाद प्रत्येक कुत्ते को एक हैंडलर अलॉट किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कुत्ते की पूरी तरह से देखरेख करना और उसके साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करना, जिससे कुत्ता अपने हैंडलर के कमांड को समझने लगे। जिस समय डॉग परचेस करके आते हैं उसी समय हैंडलर भी यहाँ आ जाते हैं, अटैचमेंट पे आते हैं। डायरेक्ट भर्ती तो नहीं होते हैं, लेकिन अटैचमेंट पे आते हैं। डॉग एक एक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो पूरी उसकी जिम्मेदारी, खाना, साफ सफाई, ट्रेनिंग, उसका उपचार, ये सारी जिम्मेदारी हैंडलर की होती है। इसके बाद शुरू होता है इन श्वानों की ट्रेनिंग का कड़ा दौर, जहां इनको अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर पुलिस विभाग में सेवा देने के लिए तैयार किया जाता है। हमारी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे कॉलिंग होता है। फिर इसके बाद हमारे डॉग जो ट्रेनिंग वाले रहते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए सुबह का प्रोग्राम रहता है 6:30 से 10 बजे तक का। फिर इनका खाना पीना, साफ सफाई, ग्रूमिंग होती है। इसके बाद फिर इनको घुमा फिरा कर अपन केनल के अंदर बंद कर देते हैं। फिर दूसरा पीरियड आता है इनका 2:45 से 3 बजे का। उसमें डॉग के अपने फालिंग होते हैं, उसका भी शेड्यूल वो ट्रेनिंग के हिसाब से रहता है। इनकी ट्रेनिंग रहती है अपनी 3:45 से 6 बजे तक, 5:30 तक। 5:30 के बाद इनकी
फिर वही दिनचर्या पे आ जाते, खाना पीना दे के घुमा फिरा के बंद कर दिए जाते हैं। इन डॉग्स की बेहतर देखभाल के लिए रोजाना एक निश्चित समय पर इनकी ग्रूमिंग भी की जाती है। आइए अब आपको मिलवाते हैं भोपाल के डॉग स्क्वाड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुछ डॉग्स और उनके हैंडलर से। आरक्षक 1078 सुजीत नागेश, पुलिस डॉग सोमू मेधोल राउंड, ट्रेड स्नाइपर। आरक्षक 549 सोनाथ गुर्जर, पुलिस डॉग एली, ब्रीड रामपुर हाउंड, ट्रेड स्नीपर। आरक्षक 232 ब्रजेंद्र यादव, पुलिस डॉग रिया, मुधोल हाउंड, ट्रेड स्नाइपर। 871 नरेंद्र सिंह बिष्ट, पुलिस डॉग सिम्बा, ब्रीड राजा पलायन, ट्रेड स्नीपर। मन की बात के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से देशी नस्ल के कुत्तों को अपनाने की अपील की थी। देसी नस्ल के कुत्तों को पालने का एक बड़ा फायदा गैर जरूरी रखरखाव की परेशानी से बचना तो है ही, साथ ही स्वदेशी माहौल में ढले होने की इनकी खासियत भी इन्हें उपयोगी बनाती है। देखिए, आप श्वान को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इसमें विदेशी श्वानों की बजाय काफ़ी आसानी से आप पाल सकते हैं इन श्वानों को। इसमें उतना मेंटेनेंस नहीं लगता है। ये बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं और बहुत केयर करते हैं, बहुत जल्दी आपसे अफेक्शनेट होते हैं और वो सारी चीज़ें ये सीख सकते हैं जो आप विदेशी डॉग्स में सिखाते हैं। हमने अपने अनुभवों से देखा है कि देसी डॉग बहुत आसानी से जो ट्रेंड किया जा सकता है, सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत उत्तम कार्य करता है। प्राय हम लोगों ने देखा हुआ है कि अपन घर में पालते हैं तो जनरल सामान्य आदमी भी उसको अपने आवश्यकता के अनुसार आसानी से ट्रेंड कर सकता है। कोई भी इसको ट्रेंड करने में दिक्कत नहीं आती है और सुरक्षा मानकों पर भी बहुत खरा उतरता है। यकीन मानिए, आप जितना प्यार इन्हें देंगे उससे कई गुना ये आपको वापस कर देंगे। तो जब भी घर में पालतू लाने का दिल करे, सबसे पहले अपने आसपास नजर दौड़ाएं। हो सकता है जिसे आप तलाश रहे हों वो आपके घर के आसपास ही मिल जाए। पीएम मोदी के मंत्र को एमपी के पुलिस विभाग ने तो अपना लिया, अब बारी हम सब की है।